हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, बात कर रहे हैं सीरियल गो मैगज़ीन के प्यार में के अपकमिंग एपिसोड के बारे में। अब देखिए, यहाँ पर ईशान ने ये साबित कर दिया है कि हम लोग जो है बिल्कुल सही सोच रहे थे। हम लोग ये पूरी तरीके से सही सोच रहे थे कि सभी का जो एडमिशन है वो किसी इंस्टीट्यूट कॉलेज में तो बिल्कुल नहीं हुआ है। उसने वाकई में एलकेजी यूकेजी या फर्स्ट क्लास में एडमिशन लिया है, क्योंकि यार इंटरव्यू उस टाइप का लिया गया है तो सजा भी उसी टाइप की दी गई है यार। यानी कि रैगिंग की सजा किसी के 10 मार्क्स काट लेना एग्जाम में से, भाई ये कौन सा रूल हुआ। और बेसिकली रैगिंग जैसी हरकत जो है वो ही लोग करते हैं जिनको अपने एग्जाम के नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो कि पूरी तरीके से बिगड़े हुए और यहां पर बेकार होते हैं। अब ऐसे में ईशान ने तो साबित कर दिया है कि वो इंसाफ देने के बिल्कुल लायक नहीं है। तो यहां पर हमारी सभी जो है उसे एक टाइम देकर आती है कि इतना वक्त आपके पास है, इतने में आप विचार कर लीजिए, सोच लीजिए, बाकी बोर्ड के मेंबर से बात कर लीजिए और देख लीजिए आप लोग क्या कर सकते हैं, वरना मैं देखती हूं कि मैं क्या करूंगी। अब ऐसे में देखो, भले ही यहां पर सभी जो है वो सही की और विराट की बेटी क्यों ना हो, लेकिन अभी तक वो जोर और दमखम जो है वैसा देखने को नहीं मिला है। क्योंकि देखो, सही तो सही थी और विराट भी कमाल का था, क्योंकि उन्होंने कभी भी बुराई को बर्दाश्त नहीं किया और यही उनकी लाइफ की सबसे बड़ी थ्योरी रही थी कि वो लोग हमेशा एक दूसरे से दूर और परेशान रहे, लेकिन उन्होंने सच को कभी जो है उसका साथ नहीं छोड़ा, सच का, और कभी भी गलत उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया। और शायद इसीलिए से उनकी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय थी। लेकिन सभी यहां पर जो है वो यहां पर गलत को बर्दाश्त भी कर रही है अब तक, और उसे सहन भी कर रही है, और उसे मुंह तोड़ जवाब अब तक तो नहीं दे पाई है। हालांकि सभी के पास मजबूरी है, सभी की मजबूरी है, उसके पास ना तो रहने के लिए घर है, ना ही फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, और अपना करियर भी उसे देखना है। वेल दोस्तों, यहां आने वाले एपिसोड के अंदर बोर्ड की मीटिंग को लेकर जो है यहां पर पता ही है सभी घर पर पहुंच जाने वाली है, और घर पर बहुत सारा ड्रामा होगा जब पता चलने वाला है कि वो लड़की जिसकी रैगिंग हुई थी वो तो हमारे ही घर पर है। और ऐसे में यहां पर जो घर की बहू है उनको बहुत सारी डांट पड़ने वाली है। अश्मिता को बहुत सारी डांट पड़ने वाली है कि भाई जब तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती थी तो आखिरकार अपने पर लेकर उड़ने की क्या जरूरत थी। एंड बेचारी दोनों बहुएं जो हैं बड़ी ही मस्ती मजाक कर ऐसे लग रहा था पहली बार निकली है बाहर, और यहां पर बड़ी ही खुश थी, लेकिन एक्सीडेंट हो गया तो उनके गले में तो जैसे कि मतलब क्या ही बोलूं मैं। तो ऐसे में पूरी तरीके से बेचारी परेशान होने वाली है। सभी को भी यहां पर उल्टा सीधा सुनना पड़ेगा कि वो घर में क्यों आई। यहां पर सभी एक्सप्लेन करने वाली है कड़क अंदाज के अंदर। आई थिंक सो, बिकॉज मैं जब भी बोलता हूं ना यार कड़क अंदाज, अगले ही एपिसोड में हमें सभी रोते हुए दिख जाती है। तो अब तो बोलने में भी ऐसा लगता है कि सीरियल के मेकर्स हमारा वीडियो देख लेते हैं और ऐसा सोच लेते हैं कि भाई इन्होंने जो डिसाइड किया है, इन्होंने जो अपडेट दी है, जो लोग चाहते हैं वो हम नहीं दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे। और यहाँ पर वैसा ही होता है, हम सोचते हैं कि कड़क अंदाज आएगा, लेकिन यहाँ पर सभी तो रोते हुए नजर आती है। वेल, यहाँ आने वाले एपिसोड में उम्मीद है कि सभी स्टैंड लेगी और कहेगी कि मैं खुद चलकर, हमें शौक नहीं है तुम्हारे यहाँ पे भोसले हाउस में आने का, मुझे खुद को नहीं पता मैं यहाँ कैसे पहुंच गए थे। इन दोनों बहू को डांट पड़ने वाली है, सभी बाहर निकलने वाली है। लेकिन यहाँ पर जो है वो टॉपिक भी छेड़ते हुए आपको नजर आएगा जो कि इंस्टीट्यूट का टॉपिक है। यहाँ पर वो लोग अच्छी खासी बहस इसके ऊपर कर लेंगे कि इंस्टीट्यूट में ये हुआ था, वो हुआ था, ध्रुवा ने किया था, सभी ने किया था, आयुष ने ये किया था। लेकिन एंड ऑफ द मोमेंट वो लोग क्या बोलने वाले हैं, कॉलेज का मैटर है, कॉलेज में देखेंगे। यानी कि बहस भी कर लो, लड़ भी लो, सुना भी दो एक दूसरे को, फाइनली कह दो जब कोई अंजाम नहीं निकलना कि कल देखेंगे, बाद में बात करते हैं। लेकिन फाइनली कहानी यहां से आगे बढ़ते हुए आपको नजर आने वाली है, क्योंकि कॉलेज में आकर सभी को एक बार जो है सामना करना पड़ेगा उसी चीजों का जो वो पहले फेस कर रही थी। यहां पर सभी जो है फिर से डिमांड करने वाली है कि फैसला किया जाए और मुझे इंसाफ दिलाया जाए। लेकिन यहां पर ईशान तो पहले फिर भी जस्टिस करने की सोच रहा था, लेकिन अब जो बाकी बोर्ड के मेंबर आ गए हैं वो तो यहाँ पर जस्टिस करने के मूड से ही नहीं आए हैं। उनको तो लग रहा है कि ये सभी ऐसे ही कर रही होगी, इसको भला किस तरीके का जस्टिस चाहिए। सारा फैसला ईशान ने कर तो दिया है, 10 नंबर काट तो लिए, इससे बड़ी सजा क्या होगी। ऐसे में सभी कहने वाली कि ठीक है, आपसे नहीं होता तो मैंने ईशान सर को भी कहा था कि अगर आप लोग फैसला नहीं कर पाएंगे तो मैं अपने लेवल पर देख लूंगी कि मुझे क्या करना है। तो ऐसे में सभी कहने वाली कि अगर आप लोगों से फैसला नहीं होता तो मैं बाहर जाकर जनता से पूछूंगी, मीडिया से पूछूंगी कि गलती किसकी थी और रैगिंग करने वालों की और यहां पर हरास करने वालों को क्या सजा मिलनी चाहिए,
क्या उनके 10 नंबर कटने चाहिए या फिर वाकई में उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अब इन सब चीजों के बावजूद जो है भोसले इंस्टीट्यूशन की दीवारें हिलने लगी है। नींव से भोसले इंस्टीट्यूट हिल गया है कि मीडिया में खबर चले गई तो भैया हमारी इज्जत का क्या होगा। वैसे ही यहां पर यशवंत राव भोसले के वकील साहब जो हैं वो लंदन भाग चुके हैं, जा चुके हैं, तो उनके केस वैसे ही उलझे पड़े हैं। तो ऐसे में वो ईशान से कहने वाला है कि ईशान कुछ भी हो जाए लेकिन मीडिया में ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए, जो करना पड़े उसके लिए करो, चाहे से जिसको सजा देनी पड़े। यहां पर सजा आयुष को और बाकी लोगों को मिलने वाली है और आयुष के पिता भी आपको ट्रस्टी भी यहां पर देखने को मिलेंगे डेफिनेटली, जो कि बात करते हुए नजर आएंगे यशवंत राव से। और यशवंत भी उनको ये कहेगा कि आप कॉलेज के ट्रस्टी हो, आपके बेटे को भला कुछ होगा थोड़ी, मैं देख लूंगा, लेकिन बाद में उन्हें सजा देनी ही पड़ेगी जब मीडिया की बात आ जाएगी। क्योंकि एक बंदे के ट्रस्ट का क्या करेंगे जब कॉलेज में एडमिशन ही नहीं होंगे, क्योंकि जिस कॉलेज में रैगिंग जैसी चीजें हो रही है वहां पर कोई भी एडमिशन भला क्यों लेना चाहेगा। फाइनली यहां पर वो लोग सजा देने वाले हैं ध्रुवा, आयुष और बाकी लोगों को जो उसमें शामिल थे। और इसी के साथ ही सभी यहां पर बोलेंगे कि ठीक है इनको निकालो मत कॉलेज से, बस इन्होंने अपनी गलती रियलाइज कर ली, इतना ही काफी है, अब मैं इनको माफ करती हूं। यानी कि सभी भी सारे बवाल सारे लड़ाई झगड़े कर फाइनली उनको माफ कर देगी। लेकिन बस सभी चाहती थी कि उनके अकले ठिकाने आ जाए, किसी का करियर खराब उसका करना इंटेंशन नहीं था। ऑल ओवर इसके बाद अब आपको कंपटीशन वगैरह कॉलेज में काफी सारे देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें सभी टाइम पर तो क्लास में पहुंचने वाली है, टाइम पर तो एग्जाम देने वाली है, टॉप करने वाली है और सभी को ये साबित कर देने वाली है कि रामटेक की टॉपर नहीं बल्कि हमारे पुणे वाले इंस्टीट्यूट की भी टॉपर बनने लायक है। ऑल ओवर कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग नजर आ रही है। आप लोग बताइए कि कितने ज्यादा एक्साइटेड है, नहीं है तो भी बता दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि आपके फेवरेट टीवी सीरियल से जुड़ी अपडेट्स मैं आपको लगातार पहुंचाता रहता हूं। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।